भारत और इजराइल के बीच में ये जो दोस्ती बढ़ रही है, जिसमें बातें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हो रही है, जिसमें बातें भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की हो रही है, उसमें सारी चीजें धर्म के चश्मे से देखकर गाजा में हुए नरसंहार को ध्यान में रखकर क्यों बताने की कोशिश की जा रही है? मतलब विपक्ष का कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि ये जो भारत और इजराइल के बीच डील होने वाली है, ये भारत को ज्यादा फायदा देगी इंस्टीड ऑफ कि भारत को नुकसान पहुंचाएगी। देखिए मोहतरम, प्रधानमंत्री इजराइल जाना चाहिए, मगर ऐसे माहौल में नहीं जाना चाहिए जब तनाव का माहौल हो, कशीदगी का माहौल हो और अमेरिका अपनी दादागिरी पे तुला हुआ है, ईरान को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। तो अब मिडिल ईस्ट में बिल्कुल कशीदा सूरत हाल है और किस वक्त अमेरिका बमबारी कर दे कुछ नहीं मालूम, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी गजा में रोजाना इसराइल बमबारी करता है और वहां बच्चे, औरतों, बूढ़ों को किस तरीके से नस्ल कुशी की गई, दुनिया ने अपनी सर की आंखों से देखा है और देख रही है। तो ऐसी सूरत हाल में फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं जाना चाहिए था। नॉर्मल हालात में जाते, डील करते और टेक्नोलॉजी पे डील करते, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर मौजूदा सूरत हाल पर एतराज। शहाबुद्दीन रिजवी साहब, आप बड़े साफगोई से बात करते हैं, तो मैं आपसे एक लाइन में पूछता हूं। ठीक है, आपने जितनी भी बातें कही मैं उसको भी काउंटर करूंगा, लेकिन मैं एक लाइन में पूछता हूं, तो फिर ओवैसी साहब गलत कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि युद्ध अपराधी नेतन्याहू मिलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप भी मान रहे हैं ना कि ठीक है, टाइमिंग गलत है आपके हिसाब से, लेकिन इजराइल से संबंध खत्म नहीं किए जा सकते, इजराइल से संबंध होना चाहिए। तो ओवैसी साहब और देश का विपक्ष आज गलत कह रहा है। देखिए, इजराइल से भारत के संबंध नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से हैं और उस वक्त इजराइल की एम्बेसी यहाँ पे बनी और उस वक्त ओवैसी साहब के वालिद साहब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, उस वक्त उन्होंने विरोध नहीं किया। आज ओवैसी साहब विरोध कर रहे हैं, तो ओवैसी साहब की तो पॉलिटिक्स सिर्फ विरोध की राजनीति है। हर वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कदम होता है या उनका फैसला होता है, उसका विरोध ओवैसी साहब हमेशा करते हैं। ओके, सिर्फ विरोध करना सही है साहब, युद्ध अपराधी तमाम तरह की हर बातें कह रहे हैं, सिर्फ विरोध करना है मोदी सरकार का, इसमें फिर राष्ट्रहित भले पीछे क्यों ना छूट जाए। और राष्ट्रहित की बात होना चाहिए, ठीक है, सही है जवाब भाई, में खड़ा होना चाहिए, आ रहा हूं मौलाना साहब, फिर आ रहा हूं, जरूरी चीज है। सही है जवाब भाई। सही है जवाब भाई, अगर आवाज आ रही है आपको प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मौलाना साहब कह रहे हैं सिर्फ ओवैसी साहब विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं और इसीलिए राष्ट्रहित को पीछे रखा जा रहा है, और इजराइल के साथ भारत के प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है या बढ़ती दोस्ती है, ये खटक रही है, ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। भाई आवाज आ रही? अनुराग अब आ रही है, अब आ रही है, सही जवाब भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इजराइल के दौरे पे गए हैं, ये पहला दौरा नहीं, इससे पहले वो जा चुके हैं दौरे के ऊपर। लेकिन दो बातें हैं, अभी मैं दो चीजें देख रहा था कि एक हेक्सागन जो एक समझौता होने जा रहा है पीस को लेकर के, वो एक ढकोसला है। गाजा के अंदर जो सबसे बड़ा नरसंहार का दोषी है वो इस वक्त इजराइल है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के नेताओं की जबरदस्त भात पिटी हुई है, पूरे विश्व पटल पर। यूरोप के अंदर आप चले जाएंगे, अमेरिका के अंदर चले जाएंगे, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ और उनके ही मुल्क में उनके खिलाफ बगावत खड़ी है। जिस समझौते की बात करी जा रही है, हेक्सागन समझौते की जो बात करी जा रही है, वो आप क्या करेंगे वहां पर? आप इससे पहले पैगेसेस लेकर के आते हैं, आपने बताया देश को किन किन के ऊपर लगाया, और हेक्सागन के अंदर आप कह रहे हैं पेगासस का मामला तो हमको, पेगासस का मामला तो कोर्ट तक जा चुका है ना, सही है जवाब भाई, उसमें हासिल क्या हुआ फिर? एक बार सवाल फिर से रिपीट मैं कह रहा हूं पेगासस का मामला तो राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से तो बहुत उठा चुके हैं ना आप लोग, हासिल क्या हुआ पेगासस पर? नहीं, देखिए, हम तो एप्स्टीन फाइल के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, उस पे भी आप लोगों के पास सबूत कुछ नहीं है। आपसे पूछ दिया जाए कि लाइए सबूत दीजिए, तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे। अरे सुन तो लीजिए, एप्स्टीन फाइल के ऊपर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है, हरदीपुरी साहब का नाम भी आ रहा है, लेकिन जो नैतिक सरकार होती है, जिसके अंदर नैतिकता होती है, वो अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो है वो कार्यरत होती है। लेकिन क्या हो रहा है, एप्स्टीन फाइल आने के बाद
सबको पता है, पूरा सैयद विश्व जवाद भाई, जानता है। सैयद जवाद विश्व भाई, में देखिए कितनी हो रही है। आप बार बार सबसे बड़ी एप्स्टीन फाइल पर बात करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर आज बात इजराइल की हो रही है, तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आप जितनी भी बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या भारत राष्ट्रहित को पीछे रख दे? क्या आप इजराइल के साथ ट्रेड बंद कर दे? वो भी तब जब इन दोनों देशों के बीच में आज ट्रेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तक पहुंच रहा है। आयरन डोम जैसी सुविधा भारत को मिल सकती है, तो भारत को क्या अपने हितों को ताक पर रखकर इजराइल से सब कुछ खत्म कर देना चाहिए? सुनिए, हमें S-500 लेने की तैयारी करनी है। आयरन डोम पिटा हुआ एक इक्विपमेंट है। अच्छा। अभी हमने वॉर के दौरान देख लिया उसकी क्या हालत हुई अब सैयद जवाद बताएंगे कि भारत के लिए क्या ठीक है। 40 साल तो, अरे सर सुन लीजिए पूरी बात, अब बताएंगे। आ रहा हूं शादाब भाई, आ रहा हूं। लीजिए या सुन हाँ, लीजिए। हाँ। हमें रूस से S-500 लेना था, आप चले गए। और हम S-500 पर भी डील कर रहे हैं सैयद जवाद। अरे डील नहीं हो रही, आप सुन, पूरी बात तो सुनिए मेरे भाई। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं कि आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर जब युद्ध का एक माहौल बना हुआ है, जंग जो है खोपड़ी के ऊपर खड़ी हुई है और इसकी चपेट में सब लोग आएंगे। अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करता है जाकर के ईरान, तो कितना बड़ा नुकसान भारत के लिए भी खड़ा होना है। हमारी क्या स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए थी वो भाई, हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और हम उस आतंकवाद से लड़ने के लिए, जो आतंकी मुल्क हमारे पड़ोस में है ना, उनसे लड़ने के लिए हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और उस लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुराग, अरे बार बार सर पकड़ लेते हैं आप। आपसे सवाल पूछो कि आप इजराइल दौरे पर बात कीजिए, आप एप्स्टीन फाइल पर बात करेंगे सैयद जवाद भाई। टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी बुलाया आपको। सुन तो लीजिए पूरी बात। इजराइल की तो देखिए, आतंकवाद के ऊपर हम बिल्कुल गंभीर हैं, सभी देशों को गंभीर होना चाहिए। लेकिन एक वक्त में जो तालिबानी मानसिकता थी, जो आतंकवाद से हम लोग जोड़ करके देखते थे, उसको तो भारत में रेड कार्पेट वेलकम दिया जा रहा है। और आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद कहते किसको हैं? जो बिला उज्र बच्चों को मारे, बूढ़ों को मारे, महिलाओं को तो मारे। ये परिभाषा आपकी। आ रहा हूं शादाब भाई, शादाब भाई देख लिया मैंने, मैं आ रहा हूं। ठीक है, मुझे मौलाना साहब और सैयद जवाद को इसलिए यहां पर पहले मौका देना जरूरी था ताकि पता चले कि भाई विरोध असल में है क्या। क्योंकि बातें आकर मीडिया के सामने कह देना या बाइट दे देना, उसमें समझ में नहीं आता है। लेकिन सैयद जवाद भाई, तो अगर आपको आतंक दिखता है ना, सुनिए ना, अगर आपको आतंक दिखता है तो वो जो ग्लाइडर पहनकर कूद गए थे ना इजराइल के अंदर, थोड़ा वो भी याद कीजिए। कितने इजरायलियों को बंधक बनाया, तो थोड़ा याद कीजिए। और फिर अगर आपके लिए इजराइल दोषी है, तो ये बताइए कि जिस देश पर हमला हो उसको क्या करना चाहिए। और ऐसे कल को अगर पाकिस्तान हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करे, तो क्या हमें ये डिस्क्रिमिनेट करके हमला फायर करना चाहिए या हमला करना चाहिए किसी पर कि नहीं साहब ये मुस्लिम है, इस पर हमला नहीं होना चाहिए? 10 सेकंड में अपना जवाब जल्दी से उसके बाद कौशल खान जवाब देंगे। सुनिए, मैं इजराइल को कोई मुल्क नहीं मानता हूं, और मैं इजराइल को मानता हूं कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरीके से 70 सालों में उसने बिला उज्र बच्चों को मारा, फलस्तीन की जिस जमीन पर कब्जा। अरे हमास पर भी बोलिए सैयद जवाद, हमास पर भी बोलिए। हमास क्या है आपके लिए? फिर आप अगर इजराइल को मुल्क नहीं मान रहे, या आपका व्यक्तिगत विवेक है, मुझे ये बताइए कि हमास क्या है फिर आपके लिए? हुती को क्या मानते हैं? हुती को क्या मानते हैं? ठीक है, एक मिनट शादाब जी, एक मिनट सुनिए। इजराइल की कोई अपनी जमीन नहीं है। अरे हमास का क्या है अपना? हमास की वो अपनी जमीन है। अरे सैयद जवाद हमास को डिफेंड करेंगे यहां पर बैठकर? आप हमास को डिफेंड करिएगा यहां बैठकर? नहीं, वो घोषित आतंकी संगठन है भाई। कहां पढ़ रहे हो सैयद जवाद भाई, आप कहां पढ़ रहे हो? हमास की अपनी जमीन है। इजराइल की कोई अपनी जमीन नहीं है। फलस्तीनियों की जिन जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो जमीन उसको एक ना एक दिन खाली। सच्चाई ये है कि जिस मुस्लिम या इस्लामीकरण को लेकर आप यहां पर बातें कह रहे हैं, आज वही इजराइल कई मुस्लिम देशों के साथ डील कर रहा है, और आप जैसे लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं, कह रहे जमीन ही नहीं है। कौशल कांत जी, आखिरी सांस तक भाई आज तो सैयद जवाद आपको पूरा देश देख रहा है कि हमास पर बोलते वक्त सैयद जवाद क्या बोलते हैं और इजराइल के बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी, सैयद जवाद की बातों का जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ जो मौलाना साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मौका माकूल नहीं है, ये मुफीद मौका नहीं था, नहीं जाना चाहिए था प्रधानमंत्री को। अच्छी बात है, मौलाना साहब इतना प्यार करते हैं मोदी जी से कि उनके वहां जाने पर उन्हें लगता है मोदी जी को खतरा हो सकता है, नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात है कि देश के हर नागरिक को अपने प्रधानमंत्री को प्यार करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं जवाद साहब की। जवाद साहब कह रहे हैं ये ढकोसला है। विश्व के
सबसे बड़ी जो कहें कि इन्वेंशन में सबसे आगे इजराइल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सबसे ज्यादा इन्वेंशन वही हो रहे हैं। और आयरन डोम लाने के ऊपर वो सवाल उठा रहे हैं, S-500 की बात करें, हम तो सब जगह समझौता कर रहे हैं। हमारे लिए भारत सबसे प्रथम है, राष्ट्र प्रथम। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंक की कोई घटना विश्व में कहीं पर भी वो शांति के लिए खतरा है। और उन्होंने बिल्कुल डिप्लोमेसी क्लियर कर दी है कि भारत तटस्थ नहीं है, वो हमेशा शांति के साथ है। समस्या क्या है कि जो लोग गाजा के चाहने वाले हैं उनको मुंबई टेरर अटैक भूल जाता है, उनको पहलगाम भूल जाता है, उनको पुलवामा भी भूल जाता है, उनको ट्विन टावर का अटैक भूल जाता है, उनको इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ था, जिस तरीके से ऑटोमेटेड अटैक हुआ था, उसमें 1200 लोग मरे थे, 250 के बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये जवाब भाई थोड़ा सा वेट करके आप ही को जवाब देना, इसीलिए स्क्रीन पर रखवा रहा हूं। कौशल कांत जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। ओके सही है जवाब भाई, प्लीज वेट बोल रहा हूं आपके बीच में। ठीक, ये बात शुरू कहां से हुई? अगर इजराइल का एक संगीत का फेस्टिवल चल रहा था, उस पर अटैक हुआ, उसमें 1200 बंधक मारे गए, और ये लोग कहते हैं कि अस्पताल पे अटैक किया, एम्बुलेंस पे अटैक किया। अगर अस्पताल के अंदर टेररिस्ट का अड्डा चलेगा तो अस्पताल क्या हो, मंदिर क्या हो, मस्जिद क्या हो, सबको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। अगर आतंक की मशीन हॉस्पिटल में चलेगी, मरीजों के भेष में आतंकी घूमेंगे, डॉक्टर के भेष में आतंकी घूमेंगे, तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। इसमें क्या गलत बात है? आतंक कहीं पर भी हो, वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, उसका खात्मा होना चाहिए। जब आतंक का धर्म नहीं होता तो आतंकियों पर होने वाली कार्रवाई धार्मिक कैसे हो सकती है? ये सोचने की बात है। और जहां तक रही आंकड़ों की बात, अगर हम कर लेते हैं जल्दी से सर, जल्दी से, तो 20 सेकंड ना, सुन लीजिए, 82% हत्याएं केवल वहाबी इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाले करते हैं, जिसमें तालिबान नंबर 1, इस्लामिक स्टेट नंबर 2, बोको हरम नंबर 3, अल शबाब नंबर 4, अल कायदा नंबर 5। इसके अलावा 98.3% सही है जवाब भाई, 98.3% वैश्विक घटनाएं केवल ठीक है, मैं आ रहा हूं, सही है जवाब भाई, आ रहा हूं, एक सवाल के साथ आ रहा हूं। ठीक है कौशल कांत जी मैं आ रहा हूं आपके पास, और जो शादाब शम्सी आ रहा हूं आपके पास, मौलाना साहब आ रहा हूं, एक मिनट, अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। सही है जवाब